सर्वेभ्यो नमो नमः साथियों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से संबंध रखने वाले श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय में शास्त्री अंतिम वर्ष कक्षा का मैं छात्र हूँ। आज मैं आयोजन के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का व्याख्यान करूँगा। सबसे पहला यह जानना जरूरी है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। संस्कृत साहित्य में अनेक संहिताएं, 4 वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और अनेकों काव्य की रचना हो चुकी है, लेकिन इन सब का संपूर्ण ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान और उपदेश को शाश्वत मान करके हम इसे पंचम वेद का दर्जा भी दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अपने उपदेशों के कारण ही एक साधारण मानव के जीवन शैली के जीवन यापन को दर्शाता है अच्छी प्रकार से। श्लोक कुछ इस प्रकार है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का 41वां श्लोक है। यह श्लोक मुझे अत्यंत प्रभावित करता है आधुनिकता को लेकर के। इस श्लोक में जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप अर्थात विराट रूप का दर्शन करा देते हैं, तब अर्जुन के मन में अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं। उत्तरों को लेकर के, कुछ सवालों को लेकर के, कुछ तथ्यों को लेकर के और कुछ क्षमा याचनाओं को लेकर के, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, मैंने आपको कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि नामों से संबोधित किया है। ये सब मैंने अहंकार में अथवा हठपूर्वक या प्रमोद में कह दिया है। यही नहीं, मैंने आपको एक साथ खाते हुए, बैठे हुए, बात करते हुए, अकेले में अथवा मित्रों के समक्ष और सभाओं में आपका कभी भी अनादर किया है, निरादर किया है, अपमान किया है। उसे मेरी भूल समझ के मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जैसे आधुनिकता में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की शरीर की बनावट को देख करके, उसके कपड़ों को देख करके, उसकी दशा को देख करके अपने मन में उसकी एक अलग सी छवि बना लेता है, जिससे वह उसका अपमान करता है। और उसी के कारण हम ये नहीं पता लगा सकते कि किसी व्यक्ति में कितना सामर्थ्य है, कितना वो किसी चीज से प्रभावित है, सिर्फ एक दृष्टिपात मात्र से। इसलिए हमें कोई भी व्यक्ति हो, उसका रूपरेखा देखकर एक साधारण दृष्टिपात करके हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति हीन है या वो व्यक्ति एक संपूर्ण संपन्न है। इसलिए इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अच्छी प्रकार से न जानते हुए एक अपना ही भाई मित्र समझ करके उसके साथ साधारण व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान के असली स्वभाव को, असली रूप को न जान करके जो गलतियां की हैं वो क्षमा याचना करी। इसलिए हमें ऐसा बनना ही नहीं है कि हमें क्षमा याचना करनी पड़े। हम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें इस बात का संकल्प करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भागवत, जय श्री भगवत गीता।